प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ये आपके पास शंकु दे रखा है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी जो है जो शीर्ष कोण है वो 60 डिग्री का है। अगर इसको लंबवत एक रेखा खींची जाए जिसको शंकु की ऊंचाई कहें तो ये इन कोण को 30-30 डिग्री के कोण पे समद्विभाजित करेगा। अब प्रश्न के अनुसार जो है ऊंचाई के बीचों बीच से होकर एक तल जो है इसको काटा, दो भागों में काट दिया है। आधार के समांतर है ये वाला तल, और इस प्रकार जो छिन्नक प्राप्त हुआ है, ठीक है, इससे तार बनाया जाता है। तो उस तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस शंकु छिन्नक का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो आयतन निकालेंगे। उस का आयतन उस जो तार हम बना रहे हैं उस तार के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज वी ओ बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा R2/10। तो R2 बराबर 10 इंटू 10/30, तो ये हो जाएगा 10√3, ठीक है। अब पुनः tan30 बराबर ये हो जाएगा R1/20। तो इससे आपके पास हो जाएगा R1 बराबर 20 इंटू 10/30 इक्वल्स टू 20/√3। तो ये आपके पास R1 R2 की वैल्यू आ गई है। तो इससे हमारे पास निकल गया R1 बराबर 20√3, R2 बराबर 10√3 और H जो कि इस छिन्नक की है तो वह है 1/2 गुणा गया शंकु की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा H बराबर 1/2 गुणा गया शंकु की ऊंचाई 20, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये भी सेंटीमीटर में लिख देते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में हम लिख देते हैं। अब देखिए छिन्नक का आयतन, जो हमारे पास सूत्र है उसको हम लिख देते हैं। तो छिन्नक का आयतन होता है 1/3 गुणा गया पाई गुणा गया R1² प्लस R1R2 प्लस R2²। तो ये हो जाएगा इंटू H 1/3 पाई, ठीक है, इंटू R1 का स्क्वायर 20/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 20/√3 इंटू 10/√3 प्लस R2 मीन्स 10/√3 का स्क्वायर इंटू H का मतलब 10। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा गया पाई गुणा गया 20 की 400/3 200/3 प्लस 100/3 गुणा गया 10। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा गया पाई गुणा गया 100 200 और 400 को जोड़ के ये हो आपके पास 700/3 गुणा गया 10। तो आपके पास ये हो जाएगा, गुणा कर दें 700 गुणा गया 10 7000 हो गया इंटू पाई/9 घन सेंटीमीटर। यह आपके पास आ गया है शंकु छिन्नक का आयतन। अब माना तार की लंबाई, माना शंकु के छिन्नक से बनने वाले तार की लंबाई L है, ठीक है। शंकु के छिन्नक से जो तार बन रहा है उसकी लंबाई L है। अब हम ये देखें अगर कि तार का व्यास दिया है 1/16 सेंटीमीटर, तो तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी
इसको हम ले लेते हैं। तार की त्रिज्या हो जाएगी 1/2 गुणा किया 1/16, आधा हो जाएगा व्यास का, तो ये हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। तो तार का आयतन, तार बेलनाकार होती है इसलिए क्या हो जाएगा पाई r² इंटू एच। तो ये हो जाएगा 1/32 का वर्ग इंटू पाई इंटू एच, मीन्स जो लंबाई L है। ठीक है। अब क्योंकि जो तार का आयतन है ये आपका शंकु छिन्नक के आयतन के बराबर है। शंकु के छिन्नक का आयतन क्यों है? क्योंकि इसी छिन्नक से जो है तार बनाई जा रही है, क्योंकि छिन्नक से तार बनाई जा रही है। ठीक है। अब इसमें जो हो जाएगा तार पाई इंटू 1/32 का वर्ग इंटू L बराबर 7000 पाई बटे 9। अब इसमें L बराबर हो जाएगा आपके पास 7000 इंटू पाई अपॉन 9। ठीक है। गुणा गया, ये पाई गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 32 गुणा गया 32, 32 का वर्ग है। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 32 का वर्ग। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास जो है 7000 बटे 9 जो है इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 7000 सेंटीमीटर जो है ये 70 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो 70 बटे 9 गुणा गया 32 गुणा गया 32, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व ये हो जाएगा 70 बटे 9, 32 गुणा गया 32, तो 32 का गुणा 32 से करेंगे, तो ये मैं रफ में कर देता हूँ। तो ये हो जा रहा है 2 32 दूनी 64 का 4 और 32 32 दिया 96 96 और 4 नहीं 96 और 6 102, 1024। अब इसको गुणा कर देते हैं, तो ये जा रहा है 7 चौको 28 की 8 और 7 दूनी 14 14 और 2 16 7 एकम 7, ये आ गया आपका। अब 9 का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 7 63, 9 9 81, 9 छक्का 54 और 9 54 फिर हो गया 9 चौको 36, दशमलव लगा 9 चौको फिर 36 9 चौको 36 40 में इस तरह से ये आपका आ गया मीटर। तो तार की लंबाई 7964.44 मीटर, आपका आंसर आ गया। ओके।